हाय फ्रेंड्स, आज हम 10वीं की परीक्षा के लिए एकत्र हुए हैं। हिंदी का पेपर 10 मार्च को है। आइए हम जानें कि आप किस तरह से तैयारी करें कि आप अधिक से अधिक अंक बटोर सकें। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं खंड क की ओर। खंड क में अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आएगा। यह है 20 अंकों का है और आपको पूरा प्रयास करना है कि इन 20 अंकों को कहीं जाने ना दें, क्योंकि इसके अंदर प्रश्न भी आपके पास होंगे और उत्तर भी आपके पास होंगे। अतः सोच समझकर शांत मन से प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। चलिए अब हम खंड ख की ओर बढ़ते हैं। खंड ख व्याकरण भाग है। इसके अंतर्गत रस, वाक्य भेद, वाक्य बदलना, वाच्य बदलना तथा पद परिचय देना है। इसके कुल अंक 15 है। ध्यान रखिएगा, आपको इन्हीं 5 विषयों में तैयारी करनी है। अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अभ्यास के जरिए इन अंकों को भी ले सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं खंड ग की ओर। खंड ग आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत एक गद्यांश और एक पद्यांश आएगा तथा प्रश्नों उत्तर आएंगे। अतः पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और प्रयास कीजिए कि आप रट्टे ना लगाएं। रटने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अतः अपने पाठों को अच्छी तरह से पढ़िए। चलिए अब हम बढ़ते हैं खंड घ की ओर। खंड घ में आपको एक निबंध, एक पत्र और सार लेखन आएगा। आप जानते हैं इसमें आपको कुल 20 अंक मिलेंगे। अगर आप इस भाग का उत्तर सही प्रकार से देते हैं तो 20 अंक भी आपकी झोली में आ जाएंगे। इसलिए परीक्षा में जाइए, आराम से शांत मन से पेपर दीजिए, घबराइए मत। हमने आपको जो जानकारी दी है वह आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। अब हम 10वीं के कोर्स बी के बारे में बात करते हैं। खंड क में आपको अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आएगा और इसका अंक 20 है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंक कहीं जाने ना दें। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रश्न भी आपके पास हैं और उत्तर भी आपके पास हैं, तो अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है। चलिए खंड ख की ओर बढ़ते हैं। यह है व्याकरण भाग। इसके अंतर्गत आपको पद तथा शब्द का परिचय या इन दोनों के अंतर बताना पड़ेगा। दूसरा है वाक्य बदलना, तीसरा है समास, चौथा है मुहावरों का प्रयोग और पांचवा है वाक्य शुद्ध करना। तो आपको इन्हीं 5 विषयों पर तैयारी करनी है। अब हम बढ़ते हैं खंड ग की ओर। खंड ग पाठ्यक्रम से संबंधित है, अतः आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक अच्छी तरह से पढ़नी है। ध्यान रखना है कि आपको उसको पढ़कर समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है घ और इसमें आपको अनुच्छेद, पत्र, सूचना लेखन, संवाद लेखन तथा विज्ञापन लेखन आएगा। यह है बहुत सरल है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और इसमें आप सरलता पूर्वक अंक बटोर सकते हैं। यह 25 अंकों का है, अतः ध्यान रखिए कि यह 25 अंक आपके हाथ से ना जाए। ऑल द बेस्ट।